मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और हम बात कर रहे हैं मकर राशि के सभी जातकों का कि आने वाला जून का महीना इनके जीत के लिए जाना जाएगा, क्योंकि मकर राशि के सभी जातकों पर 7.5 वर्षों से शनि की 7.5 चल रही थी, जो 29 मार्च को समाप्त हो गई। दूसरी तरफ राहु का गोचर जो इनके सेकेंड हाउस में है वो भी हो चुका है। गुरु का भी गोचर हो चुका है। गुरु अभी मिथुन राशि में है। ऐसे में सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो चुका है। और अब बात करेंगे शुक्र राशि का, जो मेष राशि में 31 मई को गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मकर राशि का जीवन जो संघर्षों भरा रहा है, वह अब जीत में तब्दील होने वाला है। यह जून का महीना सब कुछ देने वाला है। यह अपने जीत पे जश्न मनाएंगे मकर राशि के जातक, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वह वैभव का, सुख का, संपत्ति का, प्रेम का, विवाह का कारक ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र जो है इनके अच्छे स्तर पे गमन किए हुए हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र वह सब कुछ देने जा रहा है जून महीने में, जिनका इनके वर्षों से इंतजार था। शुक्र जो जहां पर मेष राशि में गमन किए हुए हैं और उनकी दृष्टि जो पड़ रही है 10वें भाव पे, जो प्रोफेशनल कैरियर के लिए जाना जाता है, पिता कर्म व्यापार के लिए जाना जाता है, तो यह जून महीना इनके व्यापार में डेवलपमेंट करेगा। वह सब कुछ देगा जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करूंगा, उसके बाद कैरियर की बात करूंगा, उसके बाद धन संपत्ति की बात करूंगा, और लास्ट में लव रिलेशन, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला उसकी बात करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए जून का महीना अच्छा रहने वाला है, लेकिन इनको अपने इम्यूनिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पीछे वाला जो समय रहा है इनका इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर रहा है। लेकिन जून का महीना जो एलर्जी से परेशान थे, इम्यूनिटी से परेशान थे, इनको तुरंत सर्दी खांसी जो सीजनल जो बीमारियां होती थी वो इनको ग्रसित कर लेता था। लेकिन यह समय जून का महीना है जो इन सभी बीमारियों से दूर रखेगा इनको। स्किन डिजीज का प्रॉब्लम था, तो ऐसी जो छोटी मोटी बीमारियां जो इनको परेशान कर रही थी, इन परेशानियों से दूर होंगे, क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में है। और जो फर्स्ट आप शनि जो इम्यूनिटी के कारक माने जाते हैं, इम्यूनिटी जो शनि जो है इम्यूनिटी कारक माने जाते हैं, और शनि की स्थिति जो है इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनका स्वामी ग्रह शनि ग्रह ही है। और अभी शनि के 7.5 भी समाप्त हो गई है, तो स्वास्थ्य में इनको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और जून का महीना और जून से आगे आने वाला महीना भी इनके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे कैरियर का, तो कैरियर के लिए शुक्र जो है मेष राशि में है। मेष राशि जो होता है मकान गाड़ी, मेष राशि में यदि शुक्र हो तो वह सभी वैभव की प्राप्ति कराता है जो बड़े रूप में होते हैं, जो बड़े कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो मकान के लिए सपना जो देख रहे थे, ये साकार होने वाला है। कोई बड़े भवन का निर्माण कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो भूमि, वाहन और भवन, ये तीनों की खरीदारी कर सकते हैं मकर राशि के जातक। इनको इन सभी सुखों की प्राप्ति जून महीनों में हो सकती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कैरियर, इनका जो प्रोफेशनल लाइफ जो होगा, तो शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है इनके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको पदोन्नति प्राप्त होगी, एक मान सम्मान इज्जत प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। तो दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग है उनका व्यापार में ग्रोथ दिखने को मिलेगा। व्यापार का बहुमुखी होगा। बहुमुखी मीन्स आप जो व्यापार कर रहे थे उस व्यापार में नए स्रोतों का, इनकम स्रोतों का डेवलपमेंट होगा। आपको अपने व्यापार का विकास करने के लिए
यदि आप विदेशों में जाना चाह रहे हैं तो विदेशों में भी व्यापार आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दूसरे राज्यों की बात करें, यदि आप अपने व्यापार का डेवलपमेंट कई और छोटे छोटे व्यापारों को जोड़ को विकसित करना चाहते हैं तो ऐसे में बहुमुखी व्यापार के रूप में जाना जाता है और आपका व्यापार का ग्रोथ बहुमुखी होने वाला है। यदि पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी तरफ आप आपके पिता से, बड़े बुजुर्गों से, संबंधी कुटुंबों से सहयोग की प्राप्ति होगी। बड़े बुजुर्ग का जो भी विचार अनुभव आप ग्रसित करेंगे, जो प्राप्त करेंगे और उसको अपने कार्यों में समन्वय करेंगे, ऐसा करने से आपको एक विशेष फल की प्राप्ति होगी। बड़े लोगों का सहयोग, आशीर्वाद से ही आप अपने उच्चतम शिखर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जो है आपके सेकेंड हाउस में है, तो ऐसे में आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। राहु तो 18 महीनों के लिए है, मई से लेकर 18 महीने तक है। तो आप जिनसे बात कर रहे हैं, अपने संबंधियों से व्यापार के सिलसिले में कहीं यात्रा कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं विदेशों में, तो आप जो भी बोल रहे हैं उसको सोच समझकर आपको क्या बोलना है, क्या करना है, दोनों में समन्वय रखने की जरूरत है। अपने वाणी को कठोर नहीं बनाना है, क्योंकि राहु जो होता है सफलता दिलाता है और शुक्र जो है उसको सुख की प्राप्ति आपको कराएगा। तो ऐसे में सफलता और सुख की प्राप्ति आपको अहंकारी नहीं बना दे और अहंकारी होने से आपकी वाणी में कठोरता नहीं आ जाए, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपका करियर सर्वश्रेष्ठ है जून का महीना में। अब बात करेंगे धन संपत्ति का, तो स्वास्थ्य जहां आपका उत्तम रहने वाला है, करियर में विशेष ग्रोथ दिखेगा, नौकरी पेशा व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो धन संपत्ति का आगमन आपको बहुत ही जोरदार होने वाला है, क्योंकि राहु जहां पर किसी भी प्रकार से केन प्रकारेण राहु आपको धन दिलाने को तैयार है। तो दूसरी तरफ आपसे खर्च भी कराएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आप भौतिक सुखों में खर्च करने जा रहे हैं उस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि भौतिक सुखों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कराने की कोशिश करेगा राहु। शुक्र आपको भौतिक सुख प्रदान करेगा और राहु यहाँ पे खर्च कराने वाला है। तो आपके इनकम और व्यय में आपको समन्वय बनाने की जरूरत है। आगमन धन का होता रहेगा तो खर्च भी होता रहेगा, तो दोनों को आपको एडजस्ट करते हुए आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति भी करना है। तो आपका धन संपत्ति जो है आपके लिए जून का महीना सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। आपका जो पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंध। तो पारिवारिक संबंध जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा रहेगा जून के महीने में, जहाँ बड़े बुजुर्गों का आपको साथ मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा, व्यापार का आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। लेकिन पारिवारिक संबंध जो जीवन साथी का संबंध होता है उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, एक दूसरे की बातों को समझने की जरूरत है। भाई बहनों का संबंध आपको मिलेगा, भाई बहनों से आपका एक घनिष्ठ मित्रता होगी। जो भाई है तो बहन से, बहन है तो भाई से विशेष आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो आपका पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। इसी के बदौलत आपको अपने करियर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि वह कौन सा उपाय करे कि जो छोटी मोटी ब्रेकर के रूप में काम करे, उसको समाप्त करके सभी ग्रहों का अच्छा परिणाम आपके लिए साबित हो। तो आपको मंगल को मजबूत करने की जरूरत है।
इसके लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर लाल वस्त्र का दान करें। सभी जो वहाँ पर भिक्षु भिखारी है उनको लाल वस्त्र आप उनको बांटें, उनमें आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही हनुमान जी के मूर्ति या फोटो के सामने आप पीला या लाल रंग का वस्त्र पहने और बैठ जाए, लाल टीका कर ले या केसर का टीका करें और सामने बैठकर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि ऐसा प्रत्येक मंगलवार को करते हैं तो आपके सारे अनिष्ट समाप्त होंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय।